बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसान के मरने के बाद फिंगर प्रिंट्स कितने दिन तक कारआमद रहते हैं? बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन को मरने वाले की उंगली या अंगूठे की मदद से खोलने की कोशिश करते हैं। इस सूरत में मोबाइल फ़ोन खुलेगा या नहीं खुल सकता? अमेरिका में एक ख़तरनाक मुजरम की हलाकत के फ़ौरन बाद पुलिस मुर्दाखाना की जानब बढ़ी। SHO की ख्वाहिश थी कि मुजरम की उंगली रखने से मोबाइल फ़ोन खुल जाए तो तमाम जराइम से पर्दे उठ जाएंगे। पुलिस ने बार बार कभी उंगली तो कभी अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पर रखा, कभी नरमी से और कभी पूरी ताकत से उसको दबाया, लेकिन मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म की रोशनी पैदा नहीं हुई। वो पहले की तरह ही बंद रहा। कुछ चोर भी ट्रेन या सड़क पर मरने वाले का फ़ोन उठाकर उसकी उंगली के निशान से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद ही रहता है। हाँ, अलबत्ता बाद फिल्मों में पुलिस या चोर मुर्दे की उंगली की मदद से मोबाइल फ़ोन को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइंसदानों का कहना है कि इसकी दो वजूहात होती हैं। किसी भी शख्स की मौत के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर टिश्यूज़ में ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा नहीं होती। बहुत ही कम वक्त गुजारने की सूरत में शायद मोबाइल फ़ोन खुल जाए। ताहम इसके बाद फिंगरप्रिंट्स तो लिए जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि मौत के साथ ही उंगलियों में इलेक्ट्रिकल चार्ज ख़त्म हो जाता है। खून रुकने से जिस्म में ज़िंदगी की सूरत में दौड़ने वाला इलेक्ट्रिकल चार्ज बाकी नहीं रहता। जबकि मोबाइल फ़ोन सिर्फ उंगली से नहीं खुलता, बल्कि उंगली में जारी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो खून की वजह से होता है वो भी महसूस करता है। और वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ उंगली से नहीं खुलता बल्कि इलेक्ट्रिकल चार्ज से खुलता है। हाँ, अलबत्ता फ़िल्मों में फ़ोन को खोलते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। दूसरा ये कि पानी की कमी से फिंगरप्रिंट्स सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि जैसे ही किसी शख्स की मौत वाक़या हो जाए तो उसके बाद उंगली मोबाइल पर रखने के बावजूद वो नहीं खुलेगा। इसी सूरत में पहली अहम तहकीक 14 जुलाई 2015 को अमेरिका के एक नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने जारी की थी। उनका कहना था कि मौत के फ़ौरन बाद जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स काबिल एतमाद नहीं रहते। मौत के बाद वक़्त गुजरने के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स में भी कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इसी मौजू पर एक अमेरिकन अदारे ने एक रिपोर्ट शाया की थी। अदारे ने लिखा कि मरने के बाद जिल्द में पानी की कमी होने लगती है, जिससे उंगलियां भी खुश्क होने लग जाती हैं। इस सूरत में उंगलियों को कुछ वक़्त के लिए पानी में डुबोया जा सकता है। पानी से जिल्द नरम होकर कुछ वक़्त के लिए असली हालत के करीब आ सकती है। ये फिंगरप्रिंट्स पुरानी कंप्यूटर फाइल को खोलने में किसी हद तक मदद दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार कामयाबी मिल जाए। इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि फिंगरप्रिंट्स हलाकत के बाद कितनी जल्दी लिए गए थे। बाद साइंसदानों का ये भी कहना है कि फिंगरप्रिंट्स के बगैर किसी भी शख्स की कंप्यूटराइज्ड फाइल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए पुलिस को सिर्फ एक ही रास्ता बताया जाता है कि पुलिस मुजरम की खाल को साइंसी तरीके से एक हद तक बहाल भी कर सकती है, क्योंकि जिल्द का एक हिस्सा लेकर तजर्बा गाह में भेजा जा सकता है, जहां साइंसदान के लिए फिंगरप्रिंट्स लेना कोई मसला नहीं, सब कुछ वो बहाल कर सकते हैं। उंगलियों की लकीरों को असली हालत के करीब तरीन लाने के लिए एक सिलिकॉन पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तब ही उनके निशानात को कानून नाफज करने वाले अदारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी लिहाज से 5 नवंबर 2013 को कुछ इंकशाफात किए गए थे। एक तहकीक में जिल्द और जिस्म की सख्ती को ख़त्म करने का तरीका ढूंढा गया था। 400 मुर्दों पर तजर्बात के दौरान उन्होंने कहा कि जिस्म में गलने सड़ने का अमल शुरू होने के बाद कई मरहले आते हैं। एकदम तो जिस्म गल कर ख़राब नहीं होता, सबसे पहले उसमें सख्ती पैदा होती है। सख्ती से फिंगरप्रिंट्स लेने में दुश्वारी पैदा होती है। उसे हल करने के लिए साइंसदानों ने वही तरीका इस्तेमाल किया जैसा कि हम पहले ऊपर जिक्र कर चुके हैं। 3/4 केसों में इस सख्ती को 11 दिन के अंदर अंदर 100% दुरुस्त हालत में लाया जा सकता है। यानी 11 दिन तक फिंगरप्रिंट्स 100% काबिल एतबार
اور قابل استعمال رہتے ہیں۔ بہت زیادہ گلنے کے باوجود بھی سائنسدان 11 دنوں میں لائے جانے والے فنگر پرنٹس کو ٹھیک استعمال کر سکتے ہیں۔ 2017 میں امریکی جریدے USA ٹوڈے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق گرم موسم میں 4 دن اور ٹھنڈے موسم میں 50 دن تک فنگر پرنٹس دستاویزات کی چھان بین کے لیے استعمال رہتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو فنگر پرنٹس ہوتی ہیں وہ کسی بھی قابل استعمال یا قابل اعتماد نہیں رہتی۔